गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एमए फोर्थ सेमेस्टर का जो थर्ड पेपर है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास 1922 से 1947 तक, जिसमें टॉपिक दिया है कृषक एवं जनजातीय आंदोलन। इस पे चर्चा अभी हम करेंगे। तो पहले किसान आंदोलन की बात करें तो 1857 के पहले ही भारत में अनेक किसान आंदोलन शुरू हो चुके थे, लेकिन और उन किसान आंदोलनों में बड़ी संख्या में समय समय पर जनता ने किसानों का साथ दिया और देश के हर हिस्से में, हर क्षेत्र में किसान आंदोलन अंग्रेज़ों की नीतियों को लेकर हो रहे थे। अब जैसा कि इस पेपर में हमको टाइम दिया है 1922 से 1947 तक, तो हमको इस टाइम पीरियड के अंदर ही किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन की चर्चा करना प्रासंगिक होगा। हालांकि किसान आंदोलन पहले से शुरू हो गए थे, फिर भी मैं उनके नाम आप लोगों को बता देता हूँ। जिसमें सबसे पहले हुआ था सन्यासी विद्रोह 1770 से 18 ईस्वी के मध्य। फ़कीर विद्रोह हुआ था 1776 से 77 में। बिशनपुर का विद्रोह हुआ था 1779 में। विजयी राम राजे का विद्रोह 1794 में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह हुआ था 13 से 33 ईस्वी में। रंगपुर विद्रोह हुआ था 1783 ईस्वी में। हाथीखेड़ा विद्रोह हुआ था 1820 में। 12 साल विद्रोह हुआ था 1831 में। फरायजी आंदोलन हुआ था 1838 से 57 तक। गडकरी विद्रोह हुआ था 1844 में। सावंतवादी विद्रोह 1844 में हुआ था। रामेश्वरी विद्रोह 1822 में हुआ था। सतारा विद्रोह 1839 में। बेलू टम्पी या बेलू थम्पी का विद्रोह हुआ था 1805 में। किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह हुआ था। विशाखापट्टनम में विद्रोह हुआ था 1827 से 30 में। गंजाम विद्रोह हुआ था 1835 में। गोंड जी बाग का विद्रोह 1801 और 4 में हुआ था। प्रमुख किसान आंदोलन थे 1859 से 62 बंगाल के नील उत्पादकों का संघर्ष, 1882 से 85, 1896 में मलाबार की कृषक संघर्ष, महाराष्ट्र व गुजरात में 1875 में दक्कन का विप्लव, 1917-18 में चंपारण सत्याग्रह बिहार में हुआ, 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ गुजरात में, 1921-22 में दरभंगा का किसान आंदोलन, 1920-21 में अवध का किसान आंदोलन, 1920-21 मोपला किसान संघर्ष और 1921-22 एका आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सुल्तानपुर, 1922 से 24 गोदावरी क्षेत्र का रंपा आंदोलन, 1946-47 तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ, 1946 में पुनप्पा वायलार संघर्ष त्रावणकोर केरल में हुआ, 1946 से 51 तेलंगाना संघर्ष हुआ। तो इस तरह से अनेक विद्रोह हुए, जिसमें वर्षों से अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष चलता रहा। अब देखते हैं कि जो 1922 से 1947 तक का जो विद्रोह था, उस विद्रोह की चर्चा, किसान विद्रोह की चर्चा करना हमारे लिए प्रासंगिक है, क्योंकि इन विद्रोहों में इस टाइम पर जो विद्रोह हुए थे उसी के बारे में हमको पढ़ना है।
चंपारण सत्याग्रह की बात करें 1917 से, तो बेतिया, रामनगर, मधुबन और आसपास के क्षेत्रों में तीन कठिया पद्धति प्रचलित थी। यहाँ के किसानों से अंग्रेज बागान मालिकों ने एक करार कर रखा था, जिसके अंतर्गत किसानों को अपने कृषि क्षेत्र के 3/20वें भाग पर नील की खेती करनी होती थी। इस पद्धति को तीन कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। 19वीं सदी के अंतिम दिनों में रासायनिक रंगों की खोज और उनके प्रचलन से नील के बाजार में गिरावट आने लगी, जिससे नील बागान मालिक चंपारण क्षेत्र के अपने नील कारखानों को बंद करने लगे। परंतु पूर्व में किए गए करार से मुक्त करने के लिए अंग्रेज बागान मालिकों ने भारी लगान की मांग की। परिणाम स्वरूप विद्रोह शुरू हो गया। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से संपर्क स्थापित किया और नेतृत्व के लिए आमंत्रित किया। गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर देसाई, नरहरि पारिक थे, जो जे.बी. कृपलानी भी थे। ज्यूथित ब्राउन ने अपनी पुस्तक गांधीज राइट टू पावर में राजेंद्र प्रसाद एवं जे.बी. कृपलानी को सब कॉन्ट्रैक्टर्स कहा। चंपारण आंदोलन में गांधी जी ने नेतृत्व में किसानों की एकजुटता को देखते हुए सरकार ने जुलाई 1917 में मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसके सदस्यों में गांधी जी भी शामिल थे। आयोग की सलाह पर सरकार ने तीन कठिया पद्धति को समाप्त घोषित करते हुए किसानों को अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% भाग वापस कर दिया। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान। किसान आंदोलन की मांगे जो थी, जमींदारी प्रथा का अंत, बेगार प्रथा का अंत, सामंती वसूली पर रोक, लगान की दरों में कमी, गैर कानूनी ढंग से छीनी गई जमीन की वापसी, काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा, जमींदार जुल्म व उत्पीड़न पर रोक, खेतीहर मजदूरों को उचित मजदूरी, ये किसान आंदोलन की मांगे थी। अब देखते हैं कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ। गुजरात के खेड़ा जिले में फसल नष्ट हो गई, किंतु भू राजस्व की राशि बढ़ा दी गई। किसानों ने सरकार के विरुद्ध बढ़ी हुई लगान की वसूली के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में विद्रोह किया। गांधी जी के साथ वल्लभ भाई पटेल एवं इंदुलाल याग्निक थे। उन्होंने किसानों को लगान न अदा करने का सुझाव दिया। लगान न अदा करने का पहला नारा खेड़ा के कपड़ागंज तालुके के स्थानीय नेता मोहनलाल पांडे ने दिया। गांधी जी ने खेड़ा आंदोलन की बागडोर मार्च 1918 को संभाली। गांधी जी के सत्याग्रह के आगे लाचार सरकार ने इस आशय का गोपनीय दस्तावेज जारी कर लिया कि लगान उसी से वसूली जाए जो देने में समर्थ हो। इस तरह से खेड़ा सत्याग्रह भी सक्सेसफुल रहा, भारतीयों के फेवर में रहा, भारतीय किसानों के फेवर में रहा। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तथा बाद में सरकार द्वारा तालुकेदारी प्रथा, जमींदारी प्रथा को प्रोत्साहन दिए जाने से उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा शोचनीय हो गई। होम रूल लीग के कुछ सदस्यों जैसे गौरी शंकर मिश्रा तथा इंद्र नारायण द्विवेदी के सहयोग से किसान सभाओं को संगठित किया जाने लगा 1918, किंतु इसमें पहल महाराष्ट्र के ब्राह्मण बाबा रामचंद्र ने की।
सन्यासी के रूप में बाबा रामचरितमानस का उदाहरण देते हुए 1909 में ही किसानों के लिए गौरव की भावना जागृत करने लगे। 1920 में बाबा रामचंद्र की मुलाकात गौरीशंकर मिश्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनसे रामचंद्र ने किसानों की दुर्दशा का अवलोकन करने के लिए आग्रह किया। 1920 में प्रतापगढ़ के अवध किसान सभा ने अवध किसान सभा नाम से एक वैकल्पिक सभा का गठन किया। इस सभा ने अपने कार्य क्षेत्र में अवध की सभी 330 किसान सभाओं को एकजुट कर लिया। प्रतापगढ़ में 1922-21 में कृषक आंदोलन हुआ, जिसमें नाई धोबी पद्धति को अपनाया गया। 1921 के अंत तक और 1922 के प्रारंभ तक किसान आंदोलन हरदोई, बहराइच, बाराबंकी तथा सीतापुर में एका आंदोलन चलता रहा। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया। वस्तुतः एका आंदोलन का मुख्य मुद्दा स्वीकृत लगान से 50% अधिक वसूलना था। ये मुख्य धारा के राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों अथवा सीमाओं को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। यही कारण रहा कि मार्च 1922 तक यह आंदोलन अलग थलग पड़ गया और सरकार की दमनपूर्ण नीति के कारण एका आंदोलन का अस्तित्व समाप्त हो गया। अब इसके बाद में आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं इसके आगे के आंदोलन के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए और हो सके तो किताब का अवलोकन कीजिए। धन्यवाद।